नमस्कार। आज हम बात करेंगे साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, यानी कि साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में पड़ने वाली दिशा साउथ साउथ ईस्ट कहलाती है। सबसे पहले समझते हैं कि इस डायरेक्शन के क्या गुणधर्म हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं और इस दिशा में क्या क्या एक्टिविटीज जो हो सकती हैं और क्या क्या एक्टिविटीज से बचना चाहिए। तो सबसे पहले साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है ये एक ताकत की दिशा है। हमारे जीवन में जो करेज है, कॉन्फिडेंस है या फिर फाइटिंग स्पिरिट कह सकते हैं, या फिर जीवन में कुछ नया बेहतर करने की जो ललक है, ये साउथ साउथ ईस्ट द्वारा ही गवर्न होता है। अगर इस दिशा में इंबैलेंस होगा तो इसका असर सबसे पहले घर के बच्चों में दिखाई देगा, है ना। उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, अपने विचार या अपनी बातों को प्रॉपरली न रख पाने की जो दिक्कत है वो उनमें देखी जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में थोड़ा सा दब्बूपन आप कह सकते हैं, वो लोगों से बचना, है ना, इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों में देखी जाएगी। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन इनबैलेंस है। और साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक देवता की एनर्जी फील्ड होती है जिसे कहते हैं पुषा। पुषा यानी कि पोषण। तो इस दिशा में रखा गया अनाज जो है उसमें इसके गुणधर्म जो है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इससे बनने वाला भोजन हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस को तो देता ही देता है, साथ में इसकी पौष्टिकता जो होता है काफी अच्छी बनी रहती है ना। तो साउथ साउथ ईस्ट में अनाज रखा जाना रेकमेंड किया जाता है हमेशा से। आइए समझते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज यहां पर की जानी चाहिए और किस किस एक्टिविटी से बचना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली एक्टिविटी जो नहीं होनी चाहिए दैट इज टॉयलेट। इस दिशा में आया अगर टॉयलेट आ गया किसी भी तरह से तो हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस को कम कर देगा। जो हमारे जीवन में फाइटिंग स्पिरिट है या फिर करेज है उसको खत्म कर देगा। तो टॉयलेट यहां पर नहीं होना चाहिए। क्या करें उपाय? लाल रंग की टेप अगर हम टॉयलेट के चारों तरफ या 3 तरफ लगा दे तो ये ट्रीट हो जाएगा। अगली एक्टिविटी जो नहीं होनी चाहिए वो है पूजा रूम। इस दिशा में पूजा रूम भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर पूजा रूम यहां आए तो आपको जीवन में से साउथ साउथ ईस्ट के जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे, है ना। तो पूजा रूम यहां से हटा दें। अगली एक्टिविटी बात करते हैं जो यहां हो सकती है दैट इज किचन। किचन जो है इस दिशा के लिए सबसे फेवरेबल एक्टिविटी है ना। 16वीं दिशा में अगर आपको चयन करना हो किसी दिशा का किचन के लिए तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू हैव अ किचन। फायदा क्या है? देखिए, एक तो अग्नि तत्व की दिशा है, तो यहां आग अगर जलती है तो बहुत अच्छा है ना। आपके जीवन में उत्साह, करेज, है ना, साहस ये हमेशा बना के रखेगा। और इस दिशा में बनाया हुआ खाना आपके शरीर में पौष्टिकता को भी देता है ना। तो इसमें 2 फायदे हैं। और कलर्स का स्पेशली ध्यान रखना है, एंटी कलर्स नहीं होनी चाहिए, है ना। यहां पर चूंकि ये फायर एलिमेंट की दिशा है तो यहां पर वाटर एलिमेंट किसी भी फॉर्म पे नहीं आना चाहिए। स्लैब का कलर रेड और ब्राउन, डीप ब्राउन ही चलेगा, बाकी डार्क ब्राउन आप कह सकते हैं, और कोई जो कलर है वो नहीं एक्सेप्टेबल है। फिर बात करते हैं बेडरूम की। तो इस डायरेक्शन में बेडरूम अच्छा माना गया है। रीजन देखिए, साउथ साउथ ईस्ट जो है उसमें साउथ का भी हिस्सा है, और साउथ हमें जीवन में क्या देता है? रिलैक्सेशन देता है और फेम भी देता है। तो इस डायरेक्शन में बनाया हुआ बेडरूम आपको रिलैक्सेशन तो देगा ही, समाज में प्रतिष्ठा और नाम भी देगा, और साथ में आपको हर दिन लड़ने की ताकत देगा। तो इस डायरेक्शन में बेडरूम बहुत अच्छा माना गया है। तो ये था साउथ साउथ ईस्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई दिशा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।